हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों, जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु हाइड्रोजन के विषय में लिखवा रहे हैं। पहले दोस्तों लिख लो, हाइड्रोजन के खोजकर्ता हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे ही लिखा जाएगा। हाइड्रोजन के खोजकर्ता दोस्तों लिख लो, खोजकर्ता कौन है? कैवेंडिश हाइड्रोजन के खोजकर्ता कैवेंडिश दोस्तों, कैवेंडिश हैं। कौन है? कैवेंडिश जी। और किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? अगर पूछा जाए किस तत्व को किस तत्व को लिखो दोस्तों, किस तत्व को किस तत्व को रसायन विज्ञान में किस तत्व को रसायन विज्ञान में दोस्तों लिख लो, विज्ञान में आवारा तत्व कहिए या तत्वों कहिए, किस आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों, कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। कौन सा तत्व? तो दोस्तों, हाइड्रोजन तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है। आवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है हाइड्रोजन को। अब लिखो दोस्तों, अब देखो, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। लोग नहीं बोलते हैं, छोटे बच्चे। तो देखो, तो अब लिखो, कौन सा तत्व, लिखो दोस्तों, कौन सा तत्व, लिख लो, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो इसी को हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक उपलब्ध है दोस्तों। अब लिखिए, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? अब लिखो, सामान्यतः भविष्य में। अब दोस्तों लिख लो, एक तो लिखवाए नहीं, कौन सा
तत्व ब्रह्मांड में, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में सर्वाधिक लिखते रहो, सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध हाँ दोस्तों, उपलब्ध है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, क्या बताया? हाइड्रोजन तत्व ऐसा है कि जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, पाया जाता है, उपलब्ध है। हाइड्रोजन। हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन भी देखो, ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध होगा तो आग नहीं जल पाएगी। हाँ, आग के लिए O2 ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन। और कार्बन, देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण, दैट इज फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? यही होता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो देख लो दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व? हाइड्रोजन दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। अब लिखो दोस्तों, अब लिखो, सामान्यतः भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? सामान्यतः भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? दोस्तों लिख लो, भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन दोस्तों हाइड्रोजन। किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। दोस्तों आ गया समझ में? हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? विश्व का ईंधन, हाइड्रोजन को। अब दोस्तों ठीक है, आप लोगों को देखो और भी क्वेश्चन बता रहा हूं, जो पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है उसको भी ध्यान से आप लोग देखो। तो बोर्ड छोटा है दोस्तों, इसीलिए बार बार मिटाना पड़ रहा है दोस्तों। तो देखो आप लोग सपोर्ट करिए, और भी अच्छा बोर्ड लेकर आऊंगा। जब आप लोग उस योग्य कर देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें इस बोर्ड पे मैं पढ़ाऊंगा। जो भी बोर्ड आएगा उस बोर्ड पे बहुत ही अच्छी चीजें आप लोगों को बताएंगे। और देखो दोस्तों, अब वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। दोस्तों लिखते रहो, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक, वह तत्व
वह तत्व जिसका 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 परमाणु क्रमांक दोस्तों, जिसका परमाणु क्रमांक, हाँ, और लिखो परमाणु क्रमांक हो गया, तथा परमाणु भार तथा परमाणु भार दोस्तों, परमाणु भार दोनों एक समान होता है। दोनों क्या होता है? दोनों एक समान होता है। क्या है? अभी बताया, जस्ट बताया। तो हाइड्रोजन का, किसका दोस्तों? हाइड्रोजन का। आप लोग बताइए, जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए कि सर जी हमको ये चीज नहीं समझ में आया, फिर से इसको बता दीजिए और छोटा करके बता दीजिए। तो आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी चीज छोटे छोटे रूप में बता दूंगा दोस्तों। तो क्या होता है? हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन। लिख लो, नहीं लिखोगे तो चाक फेंक के मारूंगा। मार्कर लिख लो। तो देखो, हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। और दोस्तों लिखो, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? अगर पूछे हाइड्रोजन के समस्थानिकों की हाँ दोस्तों, ऐसे ही लिखा जाएगा ना, देख लेना। समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो रीजनिंग कल पढ़ाएंगे। कितनी है दोस्तों? तो लिखो, कितनी है? तो 3 है दोस्तों, 3 है। आंसर में लिख लीजिएगा 3 हाइता बनुले हैं लइको दोस्तों। 3 है। आया समझ में? तो 3 है। और लिखो और लिखवा दें? हाँ, लिख लो। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है, हाँ, जब क्या है कि उसे क्या बोलते हैं? जब तप्त लोहे के ऊपर से भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो दोस्तों और लिखो,
शुद्ध जल का पीएच मान, कोई पूछा शुद्ध जल का पीएच मान, तो जल दोस्तों हफ्ते में रोज चाहिए, तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, 7 दिन होते हैं। तो शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का, शुद्ध जल का पीएच मान, पीएच मान कितना होता है? पीएच मान होता है, लिख लो, होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना दोस्तों? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7। आंसर में लिखो, आंसर लिख लो 7। कितना होता है? 7। 7 होता है, मालूम हो गया ना? 7 होता है, बस लिखो 7 होता है। और लिखो, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम क्या होता है? घनत्व। पानी का हे भगवान, अब लिखा, लिखो पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? केहू ना बोली, लिखो आप लोगन बोलबा। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो लइको पढ़ले हवा ने एन यस। सर के बिना बतौले पहले में ही कमेंट बॉक्स में लिख देबा ने। तो कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। हाँ, पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर भी लिख दा। का लिख दा? पर। दोस्तों आ गया ना? अब देखो, ठीक है, और भी बताएं दोस्तों लोग, आप लोगों का कहना है कि और भी बताइए सर। तो जल की अस्थाई कठोरता किसके कारण होती है? तो ये होती है कार्बन व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। है होला दोस्तों, NaH, हम तो कुल कैपिटल है लिख देते हैं, NaCO3 आ गया ना? यही होता है। और सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है दोस्तों। और जल का क्या होता है फार्मूला? तो जल का होता है दोस्तों H2O। क्या होता है? H2O जल का होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 क्या होता है? H2SO4। ओजोन का O3 होता है।
ओजोन का O3 होता है। अब आ गया ना दोस्तों, अब कितना चिल्लवाओगे। तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो देखो दोस्तों, एक चीज और बता दे रहा हूं जो पेपर पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली क्या है? धातु है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का अवशोषण हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु दोस्तों कौन सी है? पैलेडियम। क्या है? पैलेडियम, जो हाइड्रोजन का अवशोषण करती है। पैलेडियम लिख डाले को, पैलेडियम। ये भी रेलवे हुआ, एनटीपीसी हुआ, बैंकिंग हुआ, हर एक एग्जामों की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह आप लोगों को लिखवा दिए दोस्तों। पैलेडियम यही लिख दा, पैलेडियम। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो देखो, बहुत समय लग रहा है दोस्तों, तो अब समय बहुत ज़्यादा लग रहा है तो यहीं पे रोक रहा हूँ। अब कल आप लोगों को, कल से मैं और भी अच्छी चीज़ें इस सुपर कोचिंग मैथमेटिक्स पर लेकर आऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा दोस्तों। धन्यवाद।